नमस्कार दोस्तों। आप गौर करें कि पिछले 1.5 साल में गोविंदा और सुनीता की जो लाइफ का पर्सनल ड्रामा है, वो टीवी पर आने वाले सास बहू के जो सीरियल होते हैं, जो डेली नहीं तो कम से कम वीकली बेसिस पे उनका एक ना एक एपिसोड आ जाता है। ये इनकी लाइफ कुछ वैसी हो गई है। और खास तौर पर सुनीता आहूजा की तरफ से जिस तरह से कुछ ना कुछ बात नई या फिर वही पुराना जो घिसा-पिटा हो चुका है, अब सारा कैसेट वो आता है। लेकिन उसमें बात वही होती है, गोविंदा हमेशा निशाने पर होते हैं। वो उन्हीं सारी बातों को कहती हुई नज़र आती हैं कि भाई ये सुधरे हुए नहीं हैं, इनकी संगत खराब है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करती हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें। अब एक बार फिर वही चीज़ आई है, लेकिन इसमें कुछ नया मामला भी है। और नया मामला ये है कि क्या वो कभी गोविंदा को माफ़ करेंगी? तो गोविंदा को माफ़ करने की बात तो उन्होंने कही है कि वो इसके लिए राज़ी हैं, मगर उन्होंने एक शर्त भी रख दी है। तो अब ये शर्त कौन-सी है, क्या है? और इस पूरे आप कह सकते हैं कि जो वीकली एपिसोड जैसा होता है, इसमें क्या नई बातें हैं, उसमें हम बात करते हैं। सुनीता आहूजा का जैसा आप जानते हैं कि अब उन्होंने यूट्यूब पर अपना चैनल खोल लिया है, वो ब्लॉग्स डालती रहती हैं। तो उन्होंने हाल ही में जो सबसे लेटेस्ट आई थिंक कल-परसों का ही मामला है, उन्होंने बॉलीवुड के कुछ जर्नलिस्टों को बुलाया और उनसे बातचीत की अपने उस एपिसोड में। और उसमें उनसे कहा कि भाई आप लोग तो बड़े सवाल करते हैं, आज मैं आप लोगों से सवाल करूँगी। और यहाँ से बात शुरू हुई, तो होते-होते फिर तो होता ही है कि जर्नलिस्ट तो जो हैं जर्नलिस्ट हैं। पलटकर फिर उन्होंने ही सवाल शुरू कर दिए सुनीता आहूजा से, और सुनीता आहूजा ने फिर उनके जो जवाब दिए हैं, वो कुछ बातें तो ज़्यादातर पुरानी है, लेकिन जो नई चीज़ है, वो ये निकल कर आई कि एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि भाई आप जो तमाम ज़िंदगी के फिलॉसफीज़ वगैरह की बातें करती हैं, भगवान की बातें करती कि भई भगवान सबको देखता है, वो माफ़ करेगा एक सीमा तक, फिर उसके बाद में वो सज़ा देगा, वो डिसाइड करता है। तो जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आप जो माफ़ करने वाली बात कर रही हैं, तो आपकी ज़िंदगी में तमाम लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप माफ़ करना चाहती होंगी। गोविंदा उस सूची में है कि नहीं? ये बात जो है उनसे पूछी गई। तो सुनीता आहूजा जो है वो पकड़ में आ गई इस मामले में। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, गोविंदा को मैं माफ़ तो कर सकती हूँ क्योंकि बोले वो मेरे बचपन का प्यार है। और गोविंदा भी लगातार ये कहते रहे हैं। पिछले दिनों गोविंदा ने एक इंटरव्यू दिया था एएनआई को, तो उसमें भी उन्होंने सुनीता के बारे में कहा था कि भई वो मेरा बचपन का प्यार है। तो अब दुनिया तो जानती है कि भाई दोनों एक-दूसरे के बचपन का प्यार है। जब गोविंदा की फ़िल्म भी नहीं आई थी, वो स्ट्रगल कर रहे थे हीरो बनने के लिए, और सुनीता आहूजा तो सिर्फ़ पढ़ाई कर रही थी। तो तब का ये प्यार है, और फिर गोविंदा की फ़िल्मों में आने से पहले ही दोनों ने शादी भी कर ली थी। तो अब सुनीता का कहना है कि गोविंदा मेरे बचपन का प्यार है और मैं उनको माफ़ कर सकती हूँ। लेकिन शर्त क्या है? शर्त उन्होंने ये रखी है कि अगर गोविंदा जो है सुधर जाएँ। अब ये गोविंदा के सुधर जाने की बात है, उन्होंने कहा कि गोविंदा सुधर जाएँ, जैसे हम लोग कहते हैं उस तरह से चलें, हम लोगों की बातें मानें। तो ये एक बड़ा कहना चाहिए कि वो टिपिकल सा जवाब है। इसमें कोई फैक्ट वाली बात नहीं है। भई हमारे हिसाब से रहें, गोविंदा सुधर जाएँ। सवाल ये है कि अभी तक तो वो खुद ही मानती आई हैं कि गोविंदा के खिलाफ कोई सबूत उनके हाथ नहीं लगा है। तो जब गोविंदा का कोई सबूत उनके हाथ नहीं लगा है, वो कहती हैं कभी मैं रंगे हाथों पकड़ लूँगी, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है, तो गोविंदा के बिगड़ने की बात कहाँ से आ रही है? यहाँ मैं गोविंदा का कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो बातें हैं, ये जो एपिसोड्स हमको दिखते हैं, वो यही दिखता है कि चर्चा में बने रहना है, खबरों में बने रहना है। अब बात ये है कि भाई किस बारे में माफ़ी? तो सुनीता का कहना है कि भाई देखिए इतने दिनों से जो मैं बातें कर रही हूँ, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो मैं सारी चीज़ें कह चुकी हूँ। और ये बात सच भी है, इनडायरेक्टली छोड़िए, वो डायरेक्ट भी जो है कोमल नाम एक ले चुकी हैं। कहा जा रहा है कि यही वो महिला या यही वो लड़की है जिसको कि सुनीता ने शुगर डैडी की तलाश करने वाली लड़कियों में शुमार किया था। पिछले दिनों कहा था कि भई बहुत सारी नई लड़कियाँ आती हैं इंडस्ट्री में, शुगर डैडी की तलाश करती हैं वो। तो इशारा वही उन्होंने किया था। कोमल नाम जो है ये तो अब सबको पता चल गया है। फिर जो गोविंदा ने इंटरव्यू दिया था लास्ट, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि भाई मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ इस लड़की का जो कोमल नाम है, जिसका कि वो कुछ बोल नहीं रही है, वरना तो नई जनरेशन की लड़कियाँ ऐसी परिस्थिति में जबकि कुछ भी नहीं है और उनका नाम आ रहा है, तो वो ना केवल मतलब आपको खरी-खोटी सुनाने लगे मीडिया में आके, कब गाली-गलौज करने लगे, तो गोविंदा भी इस नाम को ले चुके हैं। तो बात ये है कि सुनीता अगर नाम भी ले चुकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो है वो कह रही हैं कि मैंने सब कुछ बता दिया। फिर ये बात भी आ रही कि जब गोविंदा को रंगे हाथ पकड़ लूँगी, तब कुछ फाइनल बात करूँगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी गोलमोल सी लगती है, और ऐसा लगता है कि ये सारा मामला जो है कम से कम सुनीता की तरफ से पब्लिसिटी का है। क्योंकि फिर वो बार-बार कहती हैं कि भाई मेरी अपनी पहचान भी है,
मैंने अपनी पहचान बनाई है। देखिए पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में मैं जो है भले ही गोविंदा की पत्नी हूँ, गोविंदा की पत्नी थी, गोविंदा की पत्नी रहूँगी, लेकिन मैंने अपनी पहचान बना ली है, मेरी अपनी आइडेंटिटी है। तो वो इस तरह की बातें कर रही हैं। अब इस एपिसोड में जो लेटेस्ट है, उन्होंने ये भी कहा है कि भाई गोविंदा जो अब वो छुट्टा हो गए, एक तरीके से उनका ये बोलना है कि गोविंदा जो है अब छुट्टा हो चुके हैं। और कब से? बोले जब से उनकी मदर नहीं रही। तो सुनीता आहूजा का कहना है कि भाई जब तक मेरी सास थी और गोविंदा उनसे बहुत डरते थे, और गोविंदा उनकी हर बात मानते थे, तो लेकिन जब से वो नहीं रही हैं तो गोविंदा पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है, गोविंदा जो है वो छुट्टा हो गए हैं। सुनीता ये भी कहती हैं कि भाई जब तक मैं मैनेजर थी, गोविंदा का काम संभाल रही थी, सारी चीजें जो है कंट्रोल में थी। क्योंकि सुनीता का कहना है कि भाई जो अब गोविंदा के आसपास लोग हैं, क्योंकि गोविंदा तो बड़े सीधे साधे बोले वाले हैं, वो खुद इस बात को कहती हैं। जो जैसा बहका देता है, जो जैसा कह देता है, वो वैसा कर लेते हैं। तो सुनीता का कहना है कि भाई जब तक मेरे हाथ में चीजें थी, मैं उनकी मैनेजर थी, जब उनका उनका मैं सारा काम देख रही थी, तब तक सारा कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अब जबकि गोविंदा का एक अपना उनका अपना मैनेजर है या उनका अपना सर्किल है, उनके आसपास पूजा पाठ कराने वाले जो पंडित हैं, तो गोविंदा सिर्फ उनकी बात सुनते हैं और सुनीता के मुताबिक जो है अब उनकी संगत जो है वो सही नहीं है। तो ये जो संगत सही नहीं है, ये जो है मामला बड़ा गड़बड़ है। और उनका कहना है कि अगर ये संगत ठीक हो जाए तो गोविंदा ठीक हो सकते हैं। वो ये भी कहती हैं कि भाई गोविंदा से बढ़िया एक्ट्रेस जो है मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और बहुत हद तक ये बात सही है कि गोविंदा जिस तरह के एंटरटेनर थे और हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जैसी वो स्टेज पर या पर्दे पर होते हैं तो लोगों में एक अलग ही तरह की लहर दौड़ जाती है। और जिस तरह की कॉमेडी गोविंदा की रही है, उसने हिंदी सिनेमा में बाकायदा एक अपना जो है जगह बनाई है। इतिहास है, गोविंदा जो 90s का दौर है, उनके जैसी कॉमेडी किसी ने नहीं की, और वो भी हीरो के रूप में। ऐसा नहीं कि जो महमूद और जॉनी वॉकर साहब वाला वो जो दौर था कि कॉमेडियन अलग होते थे और हीरो अलग होता था, गोविंदा हीरो प्लस कॉमेडियन। तो वो वाकई जो है जबरदस्त थे और आज भी उनमें पोटेंशियल है। इसमें मतलब ये है कि भाई गोविंदा को सही मौके नहीं मिल रहे हैं, या फिर जैसा कि सुनीता कहती हैं, गोविंदा ने खुद ही गलतियां की है, खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। जिस तरह से उनका सर्किल है, जिस तरह की उनकी संगत है, और गोविंदा को लेकर उनका सवाल है कि भाई जब बाकी सीनियर एक्टर्स जो हैं कमबैक कर सकते हैं तो गोविंदा क्यों नहीं कर पाए। तो वो उनके आसपास जो लोग हैं उन्हीं को दोष देती हैं। अब साथ ही एक और चीज जो खास बात ये आ रही कि भाई अगर गोविंदा सुधर जाएं और हमारी मानने लगे, हमारी सुनने लगे, या ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वाली बात है, तो सुनीता ने एक और चीज कही और वो बार बार कहती रही कि भाई हर चीज की एक उम्र होती है। तो अब ये जो बात है कि उनका कहना है कि भाई एक समय था मेरे पास तमाम बातें आती थी, चर्चाएं आती थी कि भाई गोविंदा का इसके साथ संबंध है, उसके साथ अफेयर है, ये है, वो है। तो बोले वो ठीक है, मैं भी बोले मानती हूँ कि वो एक हीरो हैं, और एक हीरो है तो उनके बारे में इस तरह की बहुत सारी अफवाहें जो है फैल सकती, बहुत सारी बातें आ सकती। लेकिन वो कह रही कि भाई अब तो उम्र हो गई है। वो खुद अपने बारे में बताती हैं कि अब मैं 55-56 की हो रही हूँ। मैंने भी अपनी जिंदगी में जो है बहुत सारे मतलब कहना चाहिए कि बहुत पार्टियां अटेंड की है, बहुत शराब पीने की बात भी वो स्वीकार करती हैं। और एक और मजेदार बात उन्होंने कही है शराब से जुड़ी हुई अपने बारे में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या कह रही हैं। तो कह रही कि हमने भी किया, बहुत सारी चीजें थी। तो गोविंदा अगर अपनी लाइफ जी रहे थे सिनेमा में, तो हम भी अपनी लाइफ जी रहे थे। लेकिन वो कह रही कि अब तो मैं मेनोपॉज के दौर में आ गई हूँ। और उनका कहना है कि भाई ऐसे समय में जब महिलाओं का जो ये हार्मोनल बैलेंस जो है वो लड़खड़ाता है, तो ऐसे दौर में उसको अपने हस्बैंड की जरूरत पड़ती है। हस्बैंड को पास होना चाहिए, उसको इमोशनली फिजिकली सपोर्ट करना चाहिए। गोविंदा वहां नहीं है। तो ये जो है उनकी एक गंभीर शिकायत है, उनका एक गंभीर आरोप है। लेकिन वो ये कहती है कि भाई अब गोविंदा को उम्र देखते हुए सुधरना चाहिए। और जैसे कि पहले भी वो ये बात कह चुकी कि भाई बेटी का कैरियर बनाना है, हालांकि अब उसके बनने के कोई चांस जो है वो नहीं दिखते हैं, क्योंकि उनकी बेटी जो है टीना 2-1 फिल्मों में आई और लंबा अरसा हो चुका है और फ्लॉप हो गई, तो कमबैक का तो उनका खैर कुछ नहीं दिखता है। लेकिन जहां तक सुनीता और गोविंदा के बेटे यशवर्धन का मामला है, तो खास तौर पर सुनीता इस बात से काफी नाराज नजर आती हैं कि गोविंदा जो है अपने बेटे को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिस तरह से बॉलीवुड में आज हमको नेपोटिज्म देखने मिलता है। हर व्यक्ति अपने बच्चे को, चाहे बेटा हो बेटी हो, बेटा बेटी छोड़िए, अपनी फैमिली के जो लोग हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, भतीजियां हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और करण जौहर तो जिनके साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है खून का, लेकिन अगर उनके पारिवारिक संबंध है, दोस्तियां हैं, तो वो उन लोगों तक आगे बढ़ा, उन लोगों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो सुनीता का वही कहना है कि भाई जब
इंडस्ट्री के तमाम लोग ये कर रहे हैं, तो गोविंदा क्यों पीछे हैं? क्यों उन्होंने अपनी बेटी को समय रहते जो है सपोर्ट नहीं किया? क्यों आज वो यशवर्धन को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? तो ये पूरी शिकायत जो है सुनीता आहूजा की, और बार-बार फिर वो ये कहती हैं कि आप उम्र के ऐसे दौर में पहुँच गए हैं जब जहाँ ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए, बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, और साथ ही फिर वो कहती हैं कि ये जो खबरें आती रहती है, मतलब वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वाली, बोली जो खबरें आती रहती, बोले अब ये परेशान करती हैं। उन्होंने कहा पहले नहीं करती थी मुझे परेशान, जब मेरी सासू माँ जिंदा थी, क्योंकि मुझे पता था कि गोविंदा उनसे बहुत डरते हैं और एक इशारे पर ठीक हो सकते हैं या ठीक हो जाते हैं। लेकिन बोले जब से अब वो सासू माँ नहीं है मेरी, तो गोविंदा जो है वो छुट्टा हो गए हैं। और जहां तक जब उनसे पूछा गया कि भाई आपका कभी उनसे आमना सामना होता है, आप उन्हें समझाती हैं, कुछ कहती हैं, तो उनका कहना है भाई गोविंदा तो हमको ऐसे टाल देते हैं बातों बातों में कि आप उनकी बातों को ही नहीं समझ सकते हैं। अब गोविंदा के पास एक चीज तो है कि उनकी बातों को जब आप सुनेंगे, आप उनकी फ़िल्में देख लीजिए या उनके जो हाल के इंटरव्यू वही देख लीजिए। वो बड़े बातों के और शब्दों के बड़े जादूगर हैं। वो चीज़ों को बड़े हल्के ढंग से लाइटली लेकर जो है कई बार सीरियस मुद्दे को भी हवा में उड़ा देते हैं। तो सुनीता की ये भी शिकायत है कि भाई वो हमारी तो सुनते ही नहीं है, और वो जो कुछ समझाना चाहते हैं, जिस अंदाज में हल्के-फुल्के ढंग से लेकर वो बातें करते हैं, तो बोले वो हमारी समझ में नहीं आती। तो अब क्लियर दिखाई देता है कि भाई एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म ऐसा नहीं है, जहाँ ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो खड़े रहें और प्रॉपर एक दूसरे के साथ बात करें या एक दूसरे को जो है समझाएं। तो गोविंदा जो है भाई उनका जो अंदाज है वो कहीं ना कहीं उनकी पत्नी के हिसाब से वो अब समझ के बाहर है। तो बार बार उनका ये कहना है कि बच्चों पर ध्यान दो, घर पे ध्यान दो, मुझ पर ध्यान दो, जिससे कह रही है कि भाई मैं मेनोपॉज के दौर से गुजर रही हूँ। तो ये सारी चीजें जो है उनके आरोप हैं। अब एक जो शराब वाली बात जो आई थी, जिसका मैंने कहा था मैं बाद में बताता हूँ। एक और बात जो है ये पॉडकास्ट उसमें सुनीता ने कही, जर्नलिस्टों से उनकी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो खामखा बदनाम हो गई। जब सुनीता आहूजा अपना पॉडकास्ट वगैरह लेके आई, तो उन्होंने, होता है पॉडकास्ट जब सेलिब्रिटी करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी एक पर्सनल लाइफ भी लोगों को दिखाते हैं, घर दिखाते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, आलीशान घर होते हैं, उनका लाइफस्टाइल होता है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, ये सारी चीजें। तो सुनीता आहूजा ने भी किया, इसी में उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को रिवील कर दिया कि उनका अपना एक प्राइवेट बार है और वो शराब पीती हैं। हालांकि जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं या जो फिल्म जर्नलिस्ट हैं, ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए। और सुनीता क्या, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे किस्से हैं, आंखों देखिए सब कुछ, लेकिन उनकी बातें नहीं होती, उनकी चर्चा उतनी जरूरी नहीं होती। मगर सुनीता ने खुद ही अपना राज खोल दिया। अब उसके बाद वो इस पॉडकास्ट में कह रही हैं कि पता नहीं मुझे किसकी नजर लगी कि वो जो सब मैंने अपना बार वगैरह बताया, पीने की आदत पर बात की कि मैं शाम को या रात जो भी है उसका मामला, तो उन्होंने कहा कि भाई पता नहीं मुझे किसकी नजर लग गई, बोले 4 महीने से मैंने दारू नहीं पी है। मतलब ये भी एक मजे की बात है। तो बड़ा खुलकर बोलती है, तो उन्होंने कहा मैं 4 महीने से तो मैंने दारू नहीं पी है। बोले मैं देखती हूँ उधर, मेरी नजर भी जाती है, लेकिन पता नहीं क्या होता है, फिर मेरी इच्छा नहीं होती, मैंने पी नहीं है। और वो उन लोगों को भी बड़ा गरियाती रही इसमें कि भाई जो लोग उनकी इस बात के लिए आलोचना करते हैं या करते रहे कि भाई वो शराब पीती हैं। तो होता है हमारी सोसाइटी में जिस तरह से चीजें आप जानते हैं कि महिलाएं शराब पिए, ये आम घरों में तो इस बात की कल्पना भी नहीं होती है, लेकिन हाई सोसाइटी में खास तौर पर ये सारी चीजें बड़ी आम है। वैसे जहां तक मेरा अपना अनुभव है और जो चीजें मैं अपने आसपास देखता हूँ या देख रहा हूँ, अब शराब पीना लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए उतना कोई वो बड़ा ऐसा नहीं हो गया कि बहुत टैबू है। तमाम अब मिडिल क्लास घरों में भी ये सारी चीजें जो है देखने में आती हैं। तो लेकिन वो वही कह रही, तो उन लोगों को गरिया रही कि भाई जिन्होंने नजर लगाई, बोले ना मैंने तुम्हारे पैसे से पी, ना तुम्हारे बाप के पैसे से पी, ना मैंने तुमसे कभी कहा कि मुझे शराब की एक बोतल ला कर दो। तो इस तरह की कुछ मजेदार बातें भी हैं, फनी भी है। लेकिन एक बार फिर से गोविंदा यहाँ पर जो है एक बार फिर से उनकी वाइफ के टारगेट पर नजर आ रहे हैं, और एक शर्त, अब उन्होंने एक दरवाजा खोल दिया है सुनीता ने कि भाई मेरा और तुम्हारा समझौता हो सकता है, हम लोग मिल बैठ के बात कर सकते हैं। या एक बार फिर से जो कहना चाहिए कि सुनीता और उनके बच्चों की जिंदगी में का जो दरवाजा लगा हुआ है गोविंदा के लिए, तो कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन अगर तुम सुधर जाओ या जिस तरह से जो हमारे रूल्स हैं, जिस तरह से हम रहते हैं, जिस तरह से हम चाहते हैं, उस तरह से रहने लगो। मतलब एक कुल मिला के आप गोविंदा के एंगल से देखें तो फिर वो एक ओवरऑलिंग वाली बात है कि भाई सब कुछ अपना छोड़ दें, अपना सर्किल छोड़ दें, अपना प्रोफेशनल जो भी उनका सर्किल है, जो पर्सनल सर्किल उन्होंने बनाया हुआ है दोस्तों का, परिचितों का, या उनका जो पूजा पाठ का पंडितों वाला मामला है, तो वो सारी चीजें छोड़ दें और जैसा कि उनकी पत्नी चाहती हैं वैसे रहें। तो देखते हैं, हालांकि गोविंदा की अपनी जो बातें हैं, जैसे
उन्होंने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि भाई ये जो मुझ पर आरोप लग रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वाले, ये कोई नए तो है नहीं, ये पहले से लगते रहे हैं। और उनका कहना है कि भाई मेरा इतना लंबा फिल्मी कैरियर है और कब मुझ पर ये आरोप नहीं लगे हैं। और गोविंदा ये भी कहते रहे, उन्होंने साफ-साफ कहा कि सुनीता का और मेरे बच्चों का या फैमिली का जो है या मेरे रिश्तेदारों का मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। गोविंदा ने पिछली बार कहा था कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। मेरे खिलाफ जो है कुछ लोग कुचक्र रच रहे हैं और जिसमें कि सुनीता को ओपनिंग बैट्समैन के रूप में उन्होंने उतार दिया है। ये शब्द थे गोविंदा के। मतलब अभी तो ये शुरुआत है और ये शुरुआत में जो सबसे पहले सुनीता को उतारा गया, तो हो सकता है इसके बाद जो है वो और भी चीजें आ सकती हैं। और जिस तरह की कुछ घटनाएं पिछले 2-1 साल में गोविंदा के साथ हुई, उनके घर में जो है गोली चली थी सुबह-सुबह, तो कहा गया है कि भाई गोविंदा अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे, पैरों में उनके गोली लग गई थी। फिर एक घटना पिछले दिनों आई जिसमें कि खुद गोविंदा ने बताया, उनके मैनेजर ने बताया था पहले कि कुछ लोग उनके घर में घुस रहे थे, 22-25 लोग थे, तो क्या उनका खतरनाक इरादा था फिर, और गोविंदा पिस्तौल निकाल के लाए थे और उन लोगों को भगाया था। पिछले और उसके पहले भी अभी जो लास्ट ईयर की बात है, गोविंदा अपने घर में गिर पड़े थे बेहोश होकर, तो कहा गया है कि भाई वो जो एक्सरसाइज वगैरह कुछ ओवर हो गई थी, तो फटीग का मामला था, फिर उनको अस्पताल ले जाया गया। मतलब इस तरह की चीजें गोविंदा की लाइफ में भी चल रही हैं, जिनको लेकर लोगों के मन में डाउट्स पैदा होते हैं। और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र चल रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री को भी उन्होंने नहीं बख्शा था पिछली बार, और उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं या जो नहीं चाहते हैं कि मैं कमबैक कर लूं या मुझे किसी तरह का सपोर्ट जो मिले। उन्होंने करण जौहर पर भी बाकायदा आरोप लगाया था कि भाई मेरा नाम लेकर उन्होंने मेरे नाम को टाइटल में रख के फिल्म बनाई थी, गोविंदा नाम मेरा। और फिर उसमें उन्होंने जिस तरह की कहानी दिखाई थी कि फिल्म इंडस्ट्री का एक यंगस्टर है, हालांकि उन्होंने स्ट्रगलर दिखाया था करण जौहर ने, लेकिन बात वही इंडस्ट्री की थी कि भाई उस व्यक्ति की एक पत्नी है लेकिन उसका बाहर अफेयर चल रहा है, उस अफेयर की वजह से उसका घर टूट रहा है, उसकी बीवी का किसी दूसरे के साथ इश्क और चक्कर चालू हो गया, ये सारी चीजें। तो गोविंदा ने इसको बड़े पर्सनली लिया। हालांकि गोविंदा के ये कहने से पहले इस तरह की कोई बात नहीं आई थी कि करण जौहर ने गोविंदा के जीवन से इंस्पायर होकर या उनकी लाइफ में कुछ अगर ऐसी चीजें चल रही हैं जो गाहे बगाहे कभी आया करती थी, लेकिन इधर 2 साल से तो बहुत ज्यादा हो रही हैं, उस वक्त तो नहीं थी। तो गोविंदा का कहना है कि वो मेरी लाइफ का हिस्सा है, मेरे फैमिली की जो चीजें हैं वो दिखाई गई हैं। तो उसके बाद लोगों ने गौर करना शुरू किया। हालांकि उस फिल्म को अगर आप देखें और गोविंदा की बातें सुने तो बहुत सारे लोग इस बात को मानने को राजी नहीं होते हैं कि करण जौहर ने वैसा कुछ किया, लेकिन ये गोविंदा का आरोप है। तो निश्चित रूप से उन्होंने कहीं ना कहीं शायद अगर उस फिल्म को देखा होगा तो कुछ ऐसी चीजें पाई होगी उसमें उन्होंने कि भाई जो उनकी फैमिली की 4 दीवारी के अंदर की हो और किसी तरह से बाहर पहुंच गई हो, तो उन्हें लगा होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई अगर करण जौहर कहीं मुझे मिल गए किसी पब्लिक प्लेस में, किसी फिल्म पार्टी में, तो उनका रजनीकांत के स्टाइल में जो है स्वागत करूंगा, इस तरह के कोई उनके शब्द थे। तो इनडायरेक्ट उसका मतलब यही था कि अगर कहीं सामने मिल गए तो मैं कुछ ऐसा कदम उठा सकता हूं जो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो गोविंदा अपनी तरफ से भी चीजें जो है कहते रहे, और जो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वाला जो कोमल के साथ नाम जुड़ रहा है, तो उसका उन्होंने कहा ही कि भाई वो बड़ी मतलब आज के जमाने की लड़की है, लेकिन उसका बड़ा शुक्रगुजार हूं मैं कि उसने अभी तक कोई बात मीडिया में आके नहीं बोली है, या जैसा कि आज की नई जनरेशन है वो गाली गलौच नहीं कर दी बाहर निकल के, या मेरे खिलाफ बातें नहीं बोल दी। करीब 16 मिनट का इंटरव्यू था वो एएनआई को जो दिया था, आप देखिएगा, ना देखा हो तो उसमें गोविंदा बड़े आप समझ पाएंगे कि वो किस तरह से बेचैन और परेशान है, क्योंकि बार बार दरअसल जो है सुनीता आहूजा की तरफ से उन पर इस तरह के आरोप जो है पब्लिकली लग रहे हैं। और गोविंदा जो है वो इधर उनके 2 इंटरव्यू देखने मिले हैं, अदरवाइज तो जैसे कह रहा हूँ कि 1.5-2 साल से सिर्फ सुनीता की साइड से पॉडकास्ट पे वो अलग अलग जा रही हैं, इंटरव्यू दे रही हैं, बातें कर रही हैं। और जिस अंदाज में बातें करती, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पसंद नहीं करते हैं कि गोविंदा के को लेकर एक तो अव्वल तो किस तरह की बातें हो रही है, सुनीता किस तरह की बातें कर रही, साथ ही वो ये भी कहते हैं कि किस अंदाज में वो गोविंदा के बारे में बातें करती है। तू तड़ाक करके बात करती है, उसका, तेरा, मेरा, उसको, और वो कुछ भी बोल देती है। जबकि गोविंदा का एक बड़ा सम्मान है एक बतौर एक्टर जो है, और वो राजनेता भी रहे हैं, वो सांसद भी रहे हैं, तो गोविंदा का एक सम्मान तो है। लेकिन सुनीता जब उनके बारे में बात करती हैं जब पॉडकास्ट पे, तो कहीं से ये नहीं लगता कि शायद वो उनके मन में कोई रिस्पेक्ट है, या हो सकता है कि वो कहती कि मैं तो बहुत बिंदास हूँ, खुल के हंसती हूँ, खुल के बोलती हूँ। लेकिन एक होता है कि जब आप पब्लिक प्लेस में आते हैं, जब आप पब्लिक में बैठे होते हैं 4 लोगों के बीच में, और आप किसी के भी बारे में बात कर रहे हैं,
अगर वो आपका कट्टर दुश्मन या जानी दुश्मन ही ना हो, या आपकी उससे कोई बहुत ही ऐसी वाली लड़ाई ना हो जिसमें कि इमेज खराब करने की बात हो एक दूसरे की तरफ से, तो एक शालीनता होती है, आप उसी तरह से बात करते हैं। तो हो सकता है कि जिस माहौल में सुनीता पली-बड़ी हैं, जो उनके कहना चाहिए उनके हिंदी के जो संस्कार हैं, क्योंकि मुंबईया हिंदी तो सबको पता है, मुंबई की लड़की हैं वो, तो मुंबईया हिंदी में शायद इसी तरह से वो बात कर पाती हैं, वरना फिर अंग्रेज़ी जो है वो फ़िल्म वालों की भाषा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात भी जो है वो पसंद नहीं आती कि गोविंदा को लेकर सुनीता इस तरह से बात करती हैं। अब वो ये ज़रूर कहती हैं कि भई गोविंदा मेरे चाइल्डहुड लव हैं, बचपन का प्यार है, और वो बचपन का प्यार जो है आप समझ लीजिए कि 40 साल से ऊपर हो गया है दोनों की शादी को लगभग-लगभग। अब इतने लंबे समय बाद अगर दोनों के बीच में इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, वो खलबली तो पैदा करती हैं, और लोग ये गोविंदा का भी वर्ज़न अब सुन चुके हैं, जिस तरह से गोविंदा ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें या तो गलतफ़हमियाँ हैं, या फिर कुछ लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। सुनीता लेकिन हर 1 हफ्ते, डेढ़ हफ्ते या 10 दिन में जो है, कुछ एकाध ऐसा बम गिराती हैं, जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि जो सास-बहू वाले अगर आप कोई वीकली सीरियल है, तो एक नया एपिसोड आप समझ लीजिए हर 8-10 दिन में आपके सामने आ जाता है। सास-बहू टाइप का ये सीरियल है जिसमें हस्बैंड वाइफ की ये कहानी चल रही है। तो अब जबकि सुनीता कह रही हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, वो गोविंदा को माफ़ भी कर सकती हैं। लेकिन उनकी माफ़ी की शर्त है कि गोविंदा सुधर जाए। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? सुनीता जो ये बात कह रही हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इन दोनों के बीच ये जो झगड़ा चल रहा है, निश्चित रूप से नूरा कुश्ती तो नहीं है, जब इतना लंबा समय हो चुका है, तलाक की भी खबरें, मतलब तलाक हो सकता है, केस अदालत में पहुँच गया है, फिर उसको वापस ले लिया गया, ये सब। तो नूरा कुश्ती तो निश्चित रूप से अब ये नहीं लगती है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से पब्लिक में, पब्लिकली गोविंदा को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश या बदनाम करने की कोशिश जैसा देखा जा रहा है सुनीता की इन बातों को, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले किसी लाइव में या किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। नमस्कार, शुभ रात्रि।